हर साल की भांति इस साल भी यादव समाज सेवा समिति ने देहरादून के जोगीवाला के स्काई गार्डन में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया की फेफना विधानसभा के संग्राम सिंह यादव जी मुख्य अतिथि पर रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने दीप प्रज्वलित करके किया। साथ में इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथियों ने भी उनके साथ दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद इस कार्यक्रम में के आए हुए अतिथि लोग इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाए। साथ में इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अतिथिगण मौजूद रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक वृंदावन से आए कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और इस कार्यक्रम को मनमोहक दृश्य देने का कार्य किया। साथ में इस कार्यक्रम में इस समाज के द्वारा इसी समाज के बच्चों की प्रतिभा को सम्मान देने का काम किया, जिसमें उनको स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित किया गया। इसके बाद समिति के लोगों ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संग्राम सिंह यादव को शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनका सम्मान बढ़ाया। इस समिति के द्वारा यह कार्यक्रम कई वर्षों से होता चला आ रहा है। सीधा संवाद चैनल से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस समिति का क्या कार्य है और आने वाले समय में क्या कार्य यह समिति करने वाली है। पेश से विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और यहाँ पे यादव समाज का आज कार्यक्रम था, यादव समाज विकास समिति का, जो कि जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। इन्होंने बड़े धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम में यहाँ पे आयोजित किया। यहाँ के समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजदेव सिंह यादव है। और इस समिति में आप किस पद? मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा राजदेव जी, मैं जानना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का मतलब कब आप लोगों ने शुरुआत किया था? ये 8-10 साल पहले हम लोगों के दिमाग में आया था कि यहाँ हम लोग अल्पसंख्यक हैं, मतलब कम संख्या में हैं, तो हम लोग अपना बच्चों के अंदर जागृति लाने के लिए, अपने अंदर जागृति लाने के लिए मीटिंग किए। उसमें ये डिसाइड किया कि एक हम लोग समिति बना लेते हैं, उसके माध्यम से अपने समाज के लिए काम करेंगे। अच्छा, इस समिति के महासचिव माननीय मनोज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब चूंकि आपने इतना बड़ा अपने संगठन बना लिया है, इतना बड़ा समिति बना लिया है, तो आने वाले समय में और क्या कुछ नया करने वाले हैं आप लोग इस समिति के द्वारा इस उत्तराखंड की देवभूमि पे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये लाइव कर रहे हैं। हमारा संगठन 2013 से रजिस्टर्ड संगठन रजिस्टर्ड है और आगे जो है हम लोग और बड़े स्तर पर, आज माननीय विधायक संग्राम सिंह यादव जी आए और अगली बार हम और 2 विधायक को बुलाएंगे अपने समाज से, और बहुत अच्छा बहुत विस्तार से इसको जो है प्रोग्राम करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि अपने लोग इकट्ठा रहें और हमारे बच्चे जो हैं, जो हर साल जो है अच्छे नंबरों से पास आउट होते हैं, उनको मोटिवेशन के लिए, उनको अच्छे प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है हम सम्मानित करते हैं अपने समाज की तरफ से। और हमारे समाज में IAS IPS कई लोग जुड़े हुए हैं जो हम लोगों को जो है संगठन को मजबूती देते हैं और बच्चों के लिए बहुत जो है उत्कृष्ट काम करने के लिए उनके प्रोत्साहन देते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि सब लोग इकट्ठा रहें और समाज को अग्रसित करते रहें। आगे भी जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। हमारा होली मिलन समारोह होता है और ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, उसी के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है प्रतिभा सम्मान देकर। तो यही हमारा उद्देश्य है कि सब लोग इकट्ठा रहें और आगे समाज को बढ़ाते रहें। हमारे साथ जो है हमारे इस गार्डन के मालिक सुनील यादव साहब हैं, जो हमें बहुत सहयोग करते रहते हैं, उनका यहाँ समाज के लिए विशेष सहयोग रहता है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? हाँ, विकास चौहान नाम है। मैं यादव समाज विकास समिति से एक सलाहकार के रूप में जुड़ा हूँ।
अच्छा विकास जी, मैं जानना चाहूँगा कि यादव समाज विकास समिति है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लिए गठन हुआ, और ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया मनोज जी ने कि नहीं हम प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, तो आगे चल के और भी सारी है समाज में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये समिति चाहती हुई करने के लिए इस उत्तराखंड में, तो और क्या करने वाले हैं लोग, इस समिति का उद्देश्य क्या है? देखिए, समिति का सामाजिक कोई भी समिति कोई भी संगठन बनता है उसका उद्देश्य होता है सामाजिक एकता और अखंडता। हमने यहाँ पे सामाजिक ये YSBS यादव समाज विकास समिति का गठन किया। ये सामाजिक एकता के लिए किया कि सामाजिक एकता बनी रहे, लोग एक सूत्र में बने रहें और आपसी भाईचारा सौहार्द अपना बना रहे, और उसके साथ साथ सामाजिक एकता अखंडता सब पे जोर दिया हमने। बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को आगे ले जाना और बच्चों को आगे ले जाके जगह समय समय पर प्रोत्साहित करना। जैसे आज हम लोगों ने यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया, और हर वर्ष ये समिति प्रतिभा सम्मान समारोह करती है। जो बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, CBSE ICSE बोर्ड में 90, 80 ऐसे अच्छे मार्क्सों से पास होके आ रहे हैं, टॉप पर आ रहे हैं, उनको यादव समाज अपने सामाजिक स्तर पे गौरवान्वित महसूस करते हुए उनको सम्मानित करने का काम कर रहा है। और हम लोगों का धैर्य ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने कहा है यादव समाज की संख्या ज्यादा नहीं है, हमने कहा यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के निकाला। आज देखिए आप क्या यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, इससे जन सैलाब यहाँ उतर आया, और यहाँ पे बराबर यहाँ बड़े बड़े हस्तियां इस इन प्रोग्रामों से जुड़ी रही है। पिछली बार DP यादव साहब आए थे, यूपी की शान, इस बार जो है संग्राम सिंह यादव साहब चीफ गेस्ट के रूप में आए। अगली बार हम चाहेंगे, अगली बार हम लोग, हमारी तैयारी है, अभी हम लोग कछुआ चाल याद चल रहे हैं, हमारी तैयारी है कि उत्तराखंड की विधानसभा में हमारा एक मिशन होगा, एक विधायक हमारा चुन के जाए। और इस समिति के ही हमारे साथ कोषाध्यक्ष संदीप यादव जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। संदीप जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई आप लोग को कि आप लोगों ने इतना इस देवभूमि पे इतने बड़े समिति को खड़ा किया और आज इतने लोग आपके साथ हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस समिति में बहुत बड़ा रोल होता है कोष के लिए, तो कहाँ से होता है, समाज के द्वारा होता है या फिर अनदर से भी आप लोग इकट्ठा करते हैं, या फिर समाज के हित के लिए ही होता है, या फिर अनदर भी समाज के लोग के लिए भी आप काम करते हैं? ये टोटली समाज के लिए काम करते हैं, कोई राजनीति या कोई ऐसा काम नहीं यहाँ होता, सिर्फ समाज के साथ ही लोगों के साथ जो सहयोग आता है उसी से ये सब प्रोग्राम होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे इनके स्वामी इस गार्डन के स्वामी जो है स्वयं यादव हैं, तो वो उनकी तरफ से हमेशा प्रायोजित रहता है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे कुछ अधिकारीगण हैं, वो पुस्तकें देते हैं। आज एक संविधान की पुस्तक जो कि आजकल पूरे देश में बड़ी प्रचलित है, जिसकी थोड़ी वहाँ पे कई स्टूडेंट्स को उन्होंने दी। ऐसे ही कुछ मोमेंटोज हैं, वो एक हमारे कॉलेज के सहयोगी हैं, उनके द्वारा दिया गया। तो ये सब मिलजुल के होता है। और इसमें कुछ इस बार हमारे यहाँ जो आप देख ही रहे हैं कि नए एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट लगी है, वो पिछले साल से लगभग डबल हो गई है। पिछले साल यहाँ कम थी, तो अब आगे हम सोच रहे हैं कि इसको और इसी तरीके से इनको सब साथ देंगे तो ये और बढ़ता चला जाएगा। और कोशिश कर रहे हैं इन्हीं कंपनीज में जो हमारे बेसिक मुद्दा रोजगार का है वो इन्हीं कंपनियों से पहले हल करें। तो हम लोगों का कुछ प्लान है कि दिसंबर में कुछ ऐसा करेंगे कि एक जॉब फेयर, ऑनलाइन जॉब फेयर प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर में ऑनलाइन जॉब फेयर करेंगे, जब तक लगभग सभी के रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो इन्हीं कंपनियों में जितनी रोजगार की सुविधा मुहैया कराई जा सके उन्हें, ताकि हम सरकार के भरोसे न बैठ के अपने से करें। तो आपने देखा जिस प्रकार से कि यादव समाज विकास समिति ने यहाँ पे हमसे बात की पदाधिकारी लोगों ने, और बताया कि समाज के हित के लिए अनेक कार्य किया जा रहा है। जैसे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, जिनको इन्होंने प्रोत्साहन के लिए, उनके जो अच्छे मार्क लाए उनके आगे की प्रोत्साहन के लिए, आगे की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित करने का काम किया। जैसे अभी संदीप जी ने बताया कि नहीं, बड़ी बड़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समाज के लोग, तो उन कंपनियां हैं उनकी, तो रोजगार के लिए भी जो बेरोजगार युवा हैं हमारे समाज के, तो उनके लिए भी हम काम करेंगे। और बहुत जल्द इस समिति के द्वारा एक रोजगार फेयर यानी कि एक रोजगार मेला का भी आयोजन बहुत जल्द किया जाएगा। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह, उत्तराखंड से सीधा संवाद।